हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मिड बेंचर्स क्लासेस। तो जैसे कि आप जानते हैं हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कर रहे हैं, हम प्रॉब्लम सेट में हैं। कल हम क्वेश्चन नंबर 12 तक कंप्लीट कर चुके थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 13 में चलेंगे। नाउ व्हाट हैज़ बीन गिवन, so what has been given, find the length of the median of a triangle. You have to find the length of the median of a triangle whose vertices are a coordinate is -1 1, b is 5 and -3 and c is 3 and 5. तो मीडियन मतलब क्या होता है? दिस इज योर ट्राइंगल, दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी। ये आपको -1 और 1 दिया है। दिस इज 5 एंड -3 एंड दिस इज 3 एंड 5। मीडियन क्या होता है? जो आपके यहाँ वर्टेक्स सर्कल के सामने वाले लाइन के मिड पॉइंट को टच करता है। ऐसे आपके एक ट्रायंगल में 3 मीडियंस होते हैं, ठीक है। सो आपको मीडियंस ढूंढना है, तो सभी मीडियन ढूंढने हैं, ये ढूंढना है, ये ढूंढना है, ये ढूंढना है। तो इसको हम लोग, और जो मीडियन का कॉन्करेंट पॉइंट होता है दैट इज़ जी, ठीक है। सो विल राइट A given -1 and 1, B is 5 and -3 and C is 3 and 5. सो हम अज्यूम करेंगे लेट D be x1 y1, ठीक है। इसको हमने D दे देना है और ये x1 है, y1 है, ठीक है। देन E be x2 and y2, तो E क्या है? x2 and y2, दिस इज E and F is x3 and y3, ठीक है। एंड एफ बी x3 and y3। इतना पार्ट क्लियर, हमने ये अज्यूम कर लिया। सो मीडियन क्या होता है? मिड पॉइंट होता है। बी द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड बी सी, देन ए सी एंड ए बी रेस्पेक्टिवली, ठीक है। सो ये मीडियन है, मिड पॉइंट है, तो हम यहाँ कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे? बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला। बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला x1 is equal to 5 plus 3 upon 2, therefore x1 equal 8 upon 2, 2 4s are 8, therefore x1 is equal to 4। x1 क्या मिल गया हमें? 4 मिल गया, ठीक है। वैसे ही हम y1 ढूंढेंगे। y1 इक्वल -3 + 5 अपॉन 2, इट्स इक्वल टू 2 अपॉन 2, 2 1s are 2, देयरफॉर y1 इक्वल 1। सो देयरफॉर आपका d का कोऑर्डिनेट क्या है? d हैज़ कोऑर्डिनेट्स 4 and 1। दिस मच इज क्लियर। ऐसे ही हम सबका ढूंढ लेंगे। सो बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला x2 is equal to -1 plus 3 upon 2, it's equal to 2 upon 2, 2 1s are 2, therefore x2 equal 1, ठीक है। y2 equal 1 plus 5 upon 2, it's equal to 6 upon 2, 2 3s are 6, therefore y2 equal 3। so therefore E has coordinates 1 and 3, okay। So now by midpoint formula x3 is equal to 5 plus -1 upon 2, it's equal to 5 minus 1 upon 2 equal to 4 upon 2, 2 2s are 4, तो x3 equal to 2। वैसे ही y3 equal -3 plus 1 upon 2, it's equal to -2 upon 2, 2 1s are 2, it's equal to -1, so y3 क्या मिल गया? -1। सो हमारा f का कोऑर्डिनेट जो है, therefore f has coordinates 2 and -1, okay। now by distance formula AD is equal to under root 4 minus -1 the whole square plus 1 minus 1 the whole square, it equal to 4 plus 1 that is 5 square plus 0 square, 5 का स्क्वायर क्या है? 20√25, इट्स इक्वल टू 5, देयरफॉर AD क्या मिल गया? इक्वल टू 5, ओके।
तो हम लिखेंगे लेंथ ऑफ मीडियन AD इक्वल टू 5। वैसे अगेन बाय डिस्टेंस फॉर्मूला BE is equal to under root 5 minus 1 the whole square plus minus 3 the whole square। 5 minus 1 क्या हो गया 4 square plus minus 6 the whole square। 4 का स्क्वायर 16 होता है प्लस 6 का स्क्वायर 36 माइनस इंटू माइनस प्लस, ठीक है। इट्स इक्वल टू रूट 52। देयरफॉर BE इज इक्वल टू 4 इंटू 13, इट्स इक्वल टू 2 रूट 13। तो लेंथ ऑफ मीडियन BE इज इक्वल टू 2 रूट 13, ठीक है। वैसे ही हम लोग आगे का निकालेंगे बाय डिस्टेंस फॉर्मूला CF इज इक्वल टू अंडर रूट 3 माइनस 2 द होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस 1 द होल स्क्वायर। इट्स इक्वल टू 1 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर। 1 का स्क्वायर तो 1 है प्लस 36, इट्स इक्वल टू रूट 37। तो आपको CF क्या मिल गया रूट 37। हम लिखेंगे लेंथ ऑफ मीडियन CF इज इक्वल टू रूट 37। अब लास्ट में सब आंसर एक साथ लिख देना है। आंसर में आप लिखोगे लेंथ्स ऑफ medians of triangle whose vertices are A minus 1 1, B 5 and minus 3, and C 3 and 5 are 5, 2 root 13 and root 37। So this was your question number 13। क्लियर, समझ में आ गया। चलते क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 जो है ये आपके हॉट्स में की क्वेश्चन है, इसको ज़रा ध्यान से देखना। ज़रा कॉम्प्लिकेटेड होगा बट इट विल बी ईजी। ओके, नाउ व्हाट हैज़ बीन गिवन हियर इन दिस क्वेश्चन, यू हैव टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट ढूंढना है। अगर वो ट्राइंगल के ऑफ द ट्राइंगल इफ पॉइंट्स D, E and F आर द मिड पॉइंट ऑफ द ट्राइंगल। तो आपको अभी इस फिगर में क्या दिया है, समझो ये ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल का नाम A है, B है और C है। हमें इनका मिड पॉइंट का मेजरमेंट वैल्यू दिया है। लाइक दिस इज, हम बोलेंगे इसको D -7 and 6, E 8 and 5 and F 2 and -2। दिस दे हैव गिवन। हमें ABC नहीं पता, हमें ढूंढना है सेंट्रॉइड दैट इज़ G। तो इसको हम x1 और y1 कर देंगे, इसको x2 and y2 एंड दिस विल बी x3 and y3। और ये आपका जो है x और y हो जाएगा जी, ठीक है। ये अज्यूम करेंगे। लेट AB x1 y1, BB x2 and y2 and CB x3 and y3 be the vertices, ठीक है, ऑफ ट्राइंगल ABC। हाँ, अब हम लेसन करेंगे लेट DB -7 and 6, ओके, EB 8 and 5 and FB 2 and -2 be the midpoints of sides AB, BC and AC respectively। ठीक है, इतना क्लियर। और हम बोलेंगे लेट सेंट्रॉइड जो हमारा G है वो क्या हो, X एंड Y बी द सेंट्रॉइड। ओके, नाउ D किसका मिड पॉइंट है, D इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, D is the midpoint of AB। Okay, so therefore by midpoint formula -7 is equal to x1 plus x2 upon 2। ठीक है, हमारे पास A और B तो ये नहीं है ना, तो हम वही करेंगे। तो therefore ये 2 यहाँ गया, मल्टीप्लाई हो गया, therefore x1 plus x2
is equal to minus 7 into 2. Therefore, x1 plus x2 is equal to minus 14. Give it 1. ठीक है. Similarly, आप क्या करोगे अभी? x3 x2 प्लस x3 किसको इक्वल होगा बताइए? 8 इक्वल x2 प्लस x3 अपॉन 2. तो 2 वहाँ मल्टीप्लाई हो गया, 16 हो गया. तो x2 प्लस, मैं चाहिए चलो कर देती हूँ, 8 इक्वल x2 प्लस x3 अपॉन 2. देयरफॉर x2 प्लस x3 इक्वल 8 इंटू 2. देयरफॉर x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 16. गिव इट 2. हाँ, वैसे ही हम लोग f का करेंगे. f का मैं डायरेक्ट कर रही हूँ. तो इट विल बी 4 क्योंकि 2 मल्टीप्लाई का 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा. सो एंड x1 प्लस x3 इज इक्वल टू 4. इसको आप 3 दे दो. अब आपको क्या करना है? ऐड करना है 1 2 एंड 3. अब जब ऐड करोगे 1 क्या है? x1 प्लस x2 प्लस 2 क्या है? x2 प्लस x3 प्लस 3 क्या है? x1 प्लस x3 इक्वल माइनस 14 प्लस 16 प्लस 4. ये आ गया. ठीक है, ये आ गया. सो अब आप देखो, 2x1 है, 2x2 है एंड 2x3 है. तो हम इसको लिखेंगे 2x1 प्लस 2x2 प्लस 2x3 इज इक्वल टू, ये क्या हो गया? 2 हो गया. 2 प्लस 4 क्या हो गया? 6. देयरफॉर 2 कॉमन ले लो यहाँ. x1 प्लस x2 प्लस x3 इक्वल 6. देयरफॉर x1 प्लस x2 प्लस x3 इक्वल टू 6 डिवाइड बाई 2. 2 3 इज़ 6. नाउ यू गॉट x1 प्लस x2 प्लस x3 क्या मिल गया आपको? 3 मिल गया. इसको आप 4 दे दीजिए. दिस मच इज क्लियर नाउ यू ट्वेल्व. अब d क्या है? d इज द मिड पॉइंट है किसका? ए बी का. और मिड पॉइंट फार्मूला से बाय मिड पॉइंट, अब वाई के लिए हम सेम प्रोसेस यूज़ करेंगे. ठीक है, बाय मिड पॉइंट फार्मूला 6 इक्वल y1 प्लस y2 अपॉन 2. देयरफॉर y1 प्लस y2 इक्वल 6 इंटू 2. देयरफॉर y1 प्लस y2 इज इक्वल टू 12. इसको आप 5 दे दो. ठीक है. सिमिलरली आप डायरेक्ट अब कर लो, आपको पता है क्या करना है. सिमिलरली y2 प्लस y3 किसको इक्वल होगा? 5 2 5 ज़ा 10. ठीक है, ये 6 हो गया. और y1 प्लस y3 किसको इक्वल हो गया? -4 को. दिस 7. अगेन हम क्या करेंगे? इन सबको ऐड करेंगे. ठीक है, एडिंग 5 6 एंड 7 क्या मिलता है आपको? y1 प्लस y2 प्लस y2 प्लस y3 प्लस y1 प्लस y3 इज इक्वल टू 12 प्लस 10 माइनस 4. ठीक है. देयरफॉर 2y1 प्लस 2y2 प्लस 2y3 इज इक्वल टू 22 हो गया. ये 22 माइनस 4 कितना हो गया? 18 हो गया. ठीक है. देयरफॉर 2 कॉमन ले लो. y1 प्लस y2 प्लस y3 इक्वल 18. देयरफॉर y1 प्लस y2 प्लस y3 इज इक्वल टू 18 डिवाइड बाई 2. 2 9 ज़ा 18. तो यू गॉट y1 प्लस y2 प्लस y3 क्या है? इक्वल टू 9. इसको आप 8 दे दो. दिस मच इज क्लियर टू यू ऑल. नो यू नो जो हमने बोला जी क्या है? सेंट्रॉइड है. एक्स एंड वाई क्या है? इज द सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल ए बी सी. फाइन. सो क्या है सेंट्रॉइड का फॉर्मूला? बाय सेंट्रॉइड फॉर्मूला x is equal to x1 plus x2 plus x3 upon 3. Now what you got? x1 plus x2 plus x3 3 मिल गया हमें. So therefore x equal 3 upon 3. 3 1 ज़ा 3. Therefore आपको x क्या मिल गया? 1 मिल गया. वैसे ही y is equal y1 plus y2 plus y3 upon 3. इट्स इक्वल टू क्या मिला है हमें? 9. y इक्वल 9 अपॉन 3. 3 3 ज़ा 9. देयरफॉर y इक्वल 3. ठीक है, इतना पार्ट क्लियर. सो आंसर में आप लिखोगे जी. देयरफॉर जी हैज़ सेंट्रॉइड.
sorry, coordinate. 1 and 3. So this was your answer of question number 14. Okay, this much is clear now. Okay, तो 2 सम करके मैं स्टॉप कर रही हूँ, वीडियो लेंथी हो जाता है। सो आगे जो क्वेश्चन है हम कल कंटिन्यू करेंगे। टिल देन प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल स्टूडेंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय।